बताइए आप चार, हाँ कुछ बोल रहे और बोलोगी? नहीं बस इतना। एनईपी के बारे में ये अभी बोल रहा था ना सर, एनईपी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे हमारे टीचर्स, देखो एक बात बता दें, हमारे जो दर्शक हैं ये ज़्यादा गांव देहात के हैं, तो पहले तो उनको तो चटखारे वाली खबरें ज़्यादा पसंद आती हैं चुनाव में इधर उधर। तो छात्र संघ चुनाव के बारे में आज मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि आज कहाँ पहुँच गए। दूसरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो आप बताना चाह रही हैं वो भी इतना तकनीकी विषय है, लेकिन मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप अपनी बात रखिए। आगे की बात यह, क्योंकि न्यूज़ का मतलब सिर्फ केवल मसालेदार खबरें नहीं, जो चीज़ आदमी के जीवन को, एक पीढ़ी को, एक उम्र को बहुत प्रभावित करती है, वो बातें लोगों के सामने जानी चाहिए। आप बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हाँ 2020 जो आई थी उसमें ग्रेजुएशन को 4 साल का कोर्स कर दिया था। तो बच्चे मतलब समय के अकॉर्डिंग छोड़ भी सकते थे, उनको अलग अलग डिग्री मिल रहा था। तो बच्चे 3 साल पे भी छोड़ सकते हैं, 1 साल पे भी छोड़ सकते हैं, 2 साल पे भी छोड़ सकते हैं और 4 साल पे भी छोड़ सकते हैं। जो चौथे साल में अभी इवेंचुअली जो नहीं देना चाहते थे CUET या फिर जो दिए और उनका क्लियर नहीं हुआ, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम अपने क्लास में थे जब भी ग्रेजुएशन में थे, तो टीचर्स ये कहते थे कि आप CUET दो और आप निकलो यहाँ से, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सिलेबस क्या है अगले बार का। जब तो अभी तो कहा वो लागू भी पूरा नहीं हुआ। तो टीचर्स को तक सिलेबस नहीं पता है, उनको पता नहीं है कि इस सेमेस्टर में क्या पढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या आने वाला है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप कोई भी पॉलिसी लेके आ रहे हो तो एटलीस्ट उसको ऐसे तो लेके आओ कि वो लॉन्ग रन में चल सके। आप बोल दिए कि हम पॉलिसी लेके आए, आपके पास सिलेबस बनाया हुआ नहीं है, आपके पास पूरा उसका मटेरियल नहीं है, आपके पास पूरा रोड मैप नहीं है, तो बच्चों के फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ी कर रहे हो एक तरीके से। और सर एक और इशू है कि अगर मास्टर्स आप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी मास्टर्स में हूँ तो मेरा 2 साल का कोर्स हुआ, बट जो 4 साल के बाद आएंगे उनका 1 साल का मास्टर्स होगा। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन होगा वो नेक्स्ट ईयर क्लियर होगा कि मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है। और इस ईयर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री। तो जो बच्चे आएंगे वो इंडियन हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो उनका जो ये 1 साल था जो हम पढ़े और वो नहीं पढ़ पाए, वो तो उनका लैप्स हो गया। फिर उसका क्या करोगे? मतलब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ खिलवाड़ी कर रहे हो। तो ये भी एक मुद्दा होना चाहिए इस इलेक्शन का, जो कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ इलेक्शन में होगा? देश के जो बहुत अच्छा राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं ना, क्या नाम बताइए? सलोनी। उनको भी नहीं मालूम कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस सन में आई थी और उसमें क्या क्या फीचर्स है, स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव की बात है और हायर एजुकेशन में। बात यह है कि देश का आम आदमी भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को लेकर बहुत ही उपेक्षा का भाव रखता है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और नेताओं को ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब चुनाव के और सियासत। देखिए उधर निकल गया एक। सर हम लोग फर्स्ट बैच हैं। हाँ जी, अब आप बोलिए। जी, जैसा कि अभी तक सबने आपको बताया कि एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन को लेके क्या क्या इशू थे। एनईपी छोड़ दो जी, अब आ जाओ चुनाव पर और देश के युवाओं के मुद्दों पर। सर एक बहुत ये सुनने में बहुत ही अजीब वाक्य लगेगा, लेकिन डूसू का छात्र संघ का ये चुनाव छात्रों का लगता ही नहीं है। जो छात्रों के असल मुद्दे हैं, पिछले 10 साल से आप चाहे किसी का भी स्पीच उठा के देखिए, मैनिफेस्टो उठा के देखिए, आज तक वही चीज़ें चलती आती हैं। कोई भी पार्टी आती है वो अपने कार्यकाल के अंत के 3-4 महीनों के अंदर एक फ्री बस सेवा चला देगी, चीज़ें वहीं पे सीमित हो जाती हैं। सर जैसे असेंबली का इलेक्शन आएगा, महिलाओं के खाते में 1500 वृद्धावस्था पेंशन, किसी को पैसा, किसी को कुछ दे देते चुनाव में। सर जो छात्रों के असल मुद्दे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लोगों के एकोमोडेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सेफ्टी से इश्यूज़ होता है। जैसा कि अभी बता, हमारे टीचर ने बोला कि ये हमारे स्टूडेंट लगते भी नहीं हैं। सर जो चुनाव कंडक्ट करवाते हैं और जो चुनाव में लोगों की कैंपेनिंग करते हैं, वो खुद कितने साल पहले पास आउट हो चुके होते हैं। तो ये कहाँ से छात्र हुए? इन लोग तो अपनी पढ़ाई करके चले गए हैं। जो हमारे असली मुद्दे हैं ना वो कोई डिस्कस करता है, ना हमसे आके पूछता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, वोट में बड़ी ताकत है। अच्छा, दूसरा आप लोगों का चुनाव ईवीएम से भी होता है। जी, ये भी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव ईवीएम से होता है। तो एक बात मैं बताऊं, वोट में बड़ी ताकत है। अगर ये स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो वोटर्स हैं, ये अपनी अक्ल का और अपने मुद्दों पर डटे रहे तो नेताओं को आना पड़ेगा। और अगर ये ऐसी व्यवस्था बनाए तो ये बाहर के लोग जो यहाँ बाउंसर की तरह चलते हुए दिख रहे हैं,
ये सब आना बंद हो जाएंगे। जब वोट इससे नहीं मिलेगा, वोट इससे कटेगा, तो ये सारी चीज़ें। सर लेकिन उसमें मैं आपको एक कमी बताना चाहूँगा। जैसे आइसा और एसएफआई करके स्टूडेंट विंग लीडर्स आते हैं हम लोगों के, उन लोगों का नाम किसी को भी नहीं जल्दी रटता है, ना ही उनको समझ में आता है, बट एबीवीपी और एनएसयूआई का बैलेट नंबर सबको याद हो जाता है। आइसा और एसएफआई मुद्दे अच्छे उठाता है, वो आम बच्चों की बात करता है, चाहे ई रिक्शा हो, मेट्रो कंसेशन पास हो, वो बातें हम लोगों से रिलेटेड करता है। लेकिन मेरी उनसे ये शिकायत है, वो पूरे साल इन चीज़ों की बात नहीं करता है। वो सिर्फ इलेक्शन के 1 महीने पहले आते हैं, अपना मैनिफेस्टो बताते हैं, जिसके कारण उनकी रीच नहीं बढ़ पाती है। अगर वो पूरे साल स्टूडेंट से आके कनेक्ट करें, 1 साल की अगर उनकी ये मेहनत रहे, तो क्या पता है वो दिन दूर नहीं कि डीयू के अंदर भी एक दिन एसएफआई आएगी। तो पहले तो थी ही। सर बात ये भी है कि सब वादों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो कि चुनाव के वक्त आते ही आते हैं। लेकिन सर मेरी कंप्लेन ये भी है कि इलेक्शन के बाद क्या हो जाता है। सर जो सबसे बड़ी चीज़ आज मिसिंग है, चाहे वो सेंटर की सरकार में हो या स्टेट में हो, चाहे डूसू में ही क्यों ना हो, कि सर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही सर है ही नहीं। मान लीजिए कि हमने वोट किया, हमारा कैंडिडेट जीत गया है, किसी का भी कैंडिडेट जीत गया, जीतने के बाद सर एक वो गायब सा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सर नेताओं को एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करने चाहिए। और सर डूसू में भी ये चीज़ होना चाहिए कि वीकली करें या मंथली करें, कि जिनको हमने इलेक्ट किया है वो आएँ और पब्लिक उनसे सवाल कर पाए कि हमने आपको इन मुद्दों पर चुना था और आप ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सर जीतने के बाद वो एक प्रेस्टीज की तरह लेकर के कुछ नेता गायब ही हो जाते हैं, चाहे सर आप सेंटर बोलिए, स्टेट बोलिए या डूसू बोलिए। और सर इसमें पब्लिक भी कहीं न कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि वो डर जाती है। तो सर इसके लिए एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी को इनको स्टेप उठाना ही चाहिए, ताकि बच्चों की सिक्योरिटी भी इंश्योर हो पाए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, आप सबका बहुत शुक्रिया। थोड़ा कुछ और छात्रों को आपको दिखाता हूँ, पहले आप देख लीजिए यहाँ किस तरीके के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं सब पूरी। और एक बार आप इधर माहौल देख लीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक कई किलोमीटर तक फोर व्हीलर्स खड़े हैं। और आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। जी सर, आप अच्छा लगा आप डूसू कवर करने आए हैं। क्यों, मैं तो हर तरह जाता हूँ। देखो एक बच्ची आई, अपना इधर उधर बोल के गई, जी। उसको कुछ मालूम ही नहीं था, बस उसको हमको लग रहा था कैमरे पर आना था। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि आप लोगों के इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? सर हर एक पार्टी के अलग अलग मुद्दे हैं। अगर आप एबीवीपी की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, अभी एनएसयूआई पावर में थी, रौनक खत्री प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब पावर में कोई और भी आएगा, मुद्दे वही रहते हैं, इलेक्शन बदल जाएगा, पार्टी आएंगी पार्टी जाएंगी, लेफ्ट के अलग मुद्दे हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले एक मुद्दा हुआ करता था कि कैनवसिंग में पेपर उड़ाया जा रहा है, या दीवारें गंदी करी जा रही हैं, या फिर छेड़ा जा रहा है लड़कियों को आते हुए, वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन मैं इसको भी ये नहीं कहूँगा कि लाइक वो नहीं हो रहा है, ठीक है। मुद्दे वो सारे वही हैं, वही भी बरकरार कि कॉलेजेस में डेस्क की पूरा बुरी हालत है। आप लॉ फैकल्टी में जाइएगा अंदर, तो लॉ फैकल्टी के आप रूम्स की हालत देखिएगा, वहाँ पर वैसी की हालत है। बच्चे, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा लगेगा कि आप एक रूरल स्कूल में आ चुके हैं। वहाँ पर लकड़ियाँ टूटी हुई हैं, दीवारें सीलन हो रखी है, ठीक है। एंड वॉशरूम्स की बहुत बुरी हालत है, ठीक है। तो जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लॉ फैकल्टी को जानते हैं, मैं लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ 3rd ईयर से, एंड लॉ फैकल्टी से यहाँ से बहुत बड़े बड़े जजेस निकल के जाते हैं। तो मतलब ये कि छात्रों को भी एक निराशा ही है इन चुनाव से। पार्टीज़ बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जो रियल ग्राउंड होता है वो उसे कोई मुद्दा पूरा नहीं करना चाहता। बिकॉज जैसे मैं आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रौनक खत्री जी ने AC लगाए थे, ठीक है, एंड जो कि लॉ फैकल्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया गया था, ठीक है। आज की डेट में वो AC नहीं चल रहे। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। हर एक लम्हा शबे गम है, क्या किया जाए, उम्मीद सुबह बहुत कम है, क्या किया जाए। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, News 24 दिल्ली।